डियर फ्रेंड्स, जिस टॉपिक को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उस टॉपिक का नाम है आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग आईयूपीएससी की फुल फॉर्म देख लेते हैं। आई से बनता है इंटरनेशनल, यू से बनता है यूनियन, पी से बनता है प्योर, ए से बनता है अप्लाइड और सी से बनता है केमिस्ट्री। इन सभी को जोड़ के बनता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री रहता है। आईयूपीएससी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। यदि आप लोगों को आईयूपीएससी नहीं आता है तो कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी संभावना नहीं है कि आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीख पाए। हम लोग यहाँ पर आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और हम लोग इसको एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर को। ये हमारा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का पहला लेक्चर है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नेम ऑफ कार्बन एटम। देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं? नेम ऑफ कार्बन एटम। तो नेम ऑफ कार्बन एटम हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किस कार्बन एटम को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक कार्बन को हम केमिस्ट्री में मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? एक कार्बन को मैथ कहते हैं। दो कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग ऐड कहते हैं। तीन कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग प्रॉप कहते हैं और चार कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग ब्यूट कहते हैं। पांच कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग पेंट कहते हैं और छह कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में हेक्स कहते हैं। तो छह कार्बन को हम केमिस्ट्री में हेक्स कहते हैं और सात कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में हेप्ट कहते हैं और आठ कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग ओप्ट कहते हैं। 9 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग नॉन कहते हैं और 10 कार्बन को हम केमिस्ट्री में डैक कहते हैं। नॉर्मली तो हम लोगों को 10 तक ही पढ़ने होते हैं, बट मैं आप लोगों को 2 और बता रहा हूं। 11 कार्बन को हम लोग केमिस्ट्री में अनडैक कहते हैं। 12 कार्बन को केमिस्ट्री में हम लोग डोडैक कहते हैं, डोडैक कहते हैं। तो एक बार थोड़ा रिवाइज मार लेते हैं। तो एक कार्बन को क्या कहते हैं हम लोग? मैथ कहते हैं। दो कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। तीन कार्बन को क्या कहते हैं? प्रॉप कहते हैं। चार कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। पांच कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? पेंट कहते हैं। छह कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? हेक्स कहते हैं। सात कार्बन को क्या कहते हैं? हेप्ट कहते हैं। आठ कार्बन को क्या कहते हैं? ऑप्ट कहते हैं। 9 कार्बन को हम लोग नॉन कहते हैं और 10 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? डैक कहते हैं। 11 कार्बन को हम लोग अनडैक कहते हैं। 12 कार्बन को हम लोग डोडैक कहते हैं। तो नॉर्मली हम लोगों को कहां तक यूज कर रहे हैं? 10 तक यूज कर रहे हैं। अब हम लोग कुछ स्टार पॉइंट देखते हैं, उन स्टार पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहला स्टार पॉइंट आप लोगों को समझना है कि जो कार्बन है ये फॉर्म करती है 4 कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्म करती है 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू बिकम स्टेबल होता है, 2 बॉन्ड टू बिकम स्टेबल। तो कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन है वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। यदि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड बनाएगी तो भी अनस्टेबल है और 4 से कम बॉन्ड बनाएगी तो भी क्या है? अनस्टेबल है। तो कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होती है कार्बन? 4 बॉन्ड बनाती है। तो मैंने लिखा कि जो कार्बन है वो फॉर्म करती है 4 कोवेलेंट बॉन्ड टू बिकम स्टेबल है। अब दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, जो ऑक्सीजन रहती है, ये ऑक्सीजन जो होती है ये फॉर्म करती है। ये फॉर्म करती है, कितने फॉर्म करती है? जनरली 2 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है। क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। तो कोई पूछे कि ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना के स्टेबल होती है, तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर तीसरी बात देख रहे हैं, जो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन को हम लोग n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो फॉर्म करती है, जनरली कितने फॉर्म करती है? 3 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करती है नाइट्रोजन जनरली, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो नाइट्रोजन है वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना के क्या हो जाती है? स्टेबल हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का जो सिंबल रहता है वो H रहता है। जो हाइड्रोजन है वो फॉर्म करती है, एक कोवेलेंट बॉन्ड है तो हाइड्रोजन एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। तो आपको ये 4 बातें याद रखनी है। कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाती है? 4 बॉन्ड बनाती है स्टेबल होने के लिए। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाती है? 2 बॉन्ड बनाती है स्टेबल होने के लिए। और नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाती है? 3 बॉन्ड बनाती है स्टेबल होने के लिए। और हाइड्रोजन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाती है, क्या होने के लिए? स्टेबल होने के लिए। अब पहली बात ये उठती है कि सर कोई भी चीज बॉन्ड क्यों बनाती है? तो प्रकृति में कोई भी चीज इसलिए बॉन्ड बनाती है ताकि वो नेचर में क्या हो जाए? स्टेबल हो जाए।
प्रकृति का एक नियम है, चाहे वो लिविंग चीज है चाहे वो नॉन लिविंग चीज है, प्रकृति में हर चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। क्या होना चाहती है, हर चीज स्टेबल होना चाहती है। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन कार्बन चेन। तो हम लोग एडिशन देख रहे हैं हाइड्रोजन का, किसमें देख रहे हैं, इन कार्बन चेन होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि जो कार्बन की चेन है उसके अंदर हम हाइड्रोजन को किस तरह से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक कार्बन की क्या बना रहा हूँ, चेन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक कार्बन की चेन बना रहा हूँ। ये मैंने एक कार्बन की क्या बनाई है, चेन बनाई है। ये मैंने एक कार्बन की चेन बना दी, ये है। अब यहाँ पर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर हम लोग डबल बॉन्ड लगा देते हैं और ऊपर हम लोग एक ये लगा देते हैं कार्बन। अब हमें देखना है कि ये जो कार्बन की पूरी चेन है, इस कार्बन की चेन में किस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाती है, 1 बॉन्ड बनाती है। और 1 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। कार्बन जो है ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना क्या करता है, पसंद करता है। बाकी वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड्स बनाता है, बट जो अधिकतर बॉन्ड बनाता है कार्बन, वो किसके साथ बनाता है, हाइड्रोजन के साथ बनाता है। अब यहाँ पर देखिए एक बार बोर्ड की साइड बच्चों, ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 3 बॉन्ड्स बना रही है। अच्छा यहाँ पर देखिए, एक लाइन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, 2 लाइन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और 3 लाइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड है। कहने का मतलब है एक डंडे का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, 2 डंडे का मतलब होता है डबल बॉन्ड और 3 डंडे का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। अब ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 3 बॉन्ड बना रही है। टोटल बॉन्ड कितने बनाने होते हैं, इसको 4 बनाने होते हैं। तो चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, हाइड्रोजन के, और इसके चारों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाई। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 3 तो इधर से बना रही है, 3 लाइनें हैं, 3 बॉन्ड है और 1 बॉन्ड इधर से बना रही है। इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है, कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाती है। अब ये कोई फर्दर बॉन्ड नहीं बनाएगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी H नहीं आएगा। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 2 बॉन्ड बना रही है। टोटल बॉन्ड कितने बना रही है, इसको 4 है। अभी और कितने बॉन्ड्स बनाएगी, 2। ये 2 बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, किसके साथ बनाएगी, H के साथ। ये कार्बन भी 2 ही बॉन्ड बना रहा है। टोटल बॉन्ड इसको 4 बनाने हैं, तो किसके साथ बनाएंगे, बचे हुए 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 1 बना रही है। अभी और कितने बनाने हैं, 3। तो 3 बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, H के साथ है। इस कार्बन के चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। एक बॉन्ड इधर बन रहा है, एक ये रहा, 2, एक 3 और एक 4। इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। इस वाले कार्बन के साथ कोई H ऐड नहीं होगा। ये वाला कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, 3। 2 तो इधर से बना रहा है, एक इधर से बना रहा है। तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 3। ये बॉन्ड कितने बनाती है, 4। ये चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, H के साथ। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रही है, 2 बना रही है। बनाने कितने हैं, इसको 4। अभी और कितने बनाने, 2। तो 2 बॉन्ड किसके साथ बनेगी, H के साथ। और इस तरह से हम यहाँ पर CH2 लिख देते हैं। अब ये जो मैंने रिंग बनाई है, चेन बनाई है, इसमें यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ। ये सिंगल रहने देता हूँ, ये डबल है, ये सिंगल और यहाँ पर डबल कर। अब हम लोग H ऐड करते हैं। ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने बन रहे हैं, 4 हैं। 2 तो इधर बन रहे हैं, एक इधर बन रहा है, 3 और एक इधर बन रहा है, 4। इसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है। अब इस वाले कार्बन के साथ कोई H नहीं आएगा, क्योंकि इसके चारों बॉन्ड पहले से ही सेटिस्फाई है। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 3 बना रही है। टोटल बॉन्ड कितने बनाने होते हैं, इसको 4। ये चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे बच्चों, बोलो, H के साथ बनाएंगे। ये कार्बन भी 3 ही बॉन्ड बना रही है। टोटल कितने बनाने हैं, इसको 4। ये चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, H के साथ है। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 3। चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, H के साथ। ये कार्बन कितने बॉन्ड्स बना रही है, 3। ये चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, H के साथ। ये कार्बन कितने बना रही है, बॉन्ड टोटल 3 बना रही है। 2 इधर से बना रही है, इधर से। तो चौथा बॉन्ड किसके साथ बनाएगी, H के साथ है। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बन चेन के अंदर क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। अब इनकी एक तरीका है, तरीका भी कह सकते हैं। एक तरीका है कि भाई कहां पर 1 H आएगा, कहां पर 2 H आएंगे, कहां पर 3 H आएंगे और कहां पर कोई भी H नहीं आएगा। तो कभी कभी बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर आपने कहीं पे 2 H लगाए हैं, कहीं पे 4 H लगाए हैं, कहीं पे 3 लगाए हैं और कहीं पर आपने एक भी H नहीं लगाया। तो कहने का मतलब ये है भाई, कार्बन को अपने चारों बॉन्ड सेटिस्फाई करने हैं। यदि उसके चारों बॉन्ड सेटिस्फाई है तो कोई H नहीं आएगा। 2 सेटिस्फाई है तो 2 H आएंगे। 3 सेटिस्फाई है तो कितना H आएगा, 1 H आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कार्बन चेन के अंदर क्या ऐड कर सकते हैं, H ऐड कर सकते हैं। अब कुछ बातें हम लोग थोड़ा कार्बन के संबंध में देख लेते हैं। कुछ बातें हम लोग किसके संबंध में देख लेते हैं, कार्बन के संबंध में देख लेते हैं। अब यदि हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो सिंबल रहता है, तो कार्बन का जो सिंबल रहता है, कार्बन का सिंबल C होता है। यदि हम इसकी बात करें एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर जो रहता है वो 6 रहता है।
कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है वो कितना रहता है, 2 और 4 रहते हैं। इसकी जो वैलेंसी होती है, कार्बन की जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी 4 होती है और 4 वैलेंसी होने की वजह से कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। अब थोड़ा आप लोग समझिए बात, जिनकी वैलेंसी 1 होती है उनको मोनोवैलेंट कहते हैं, जिनकी वैलेंसी 2 होती है उनको बाइवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 3 होती है उनको ट्राइवैलेंट कहते हैं, और जिनकी वैलेंसी 4 होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट कहते हैं। तो कार्बन का सिंबल C रहता है, एटॉमिक नंबर 6 रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 रहता है। इसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 4 रहती है, 4 रहती है। तो इस वजह से हम कार्बन को टेट्रावैलेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी रहती है, 4 रहती है। अब दूसरी बात याद रखनी है आप लोगों को, जो कार्बन है वो शो करता है, जो कार्बन है वो शो करता है, क्या शो करता है, 2 यूनिक प्रॉपर्टीज को। कार्बन जो है वो शो करता है 2 यूनिक प्रॉपर्टीज को शो करता है। कार्बन की 2 यूनिक प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं कैटिनेशन। क्या कहते हैं, बोलो, कैटिनेशन। तो पहली जो कार्बन प्रॉपर्टी शो करता है कैटिनेशन है, और दूसरे का नाम है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। तो कार्बन जो है वो 2 यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। पहली प्रॉपर्टी का नाम कैटिनेशन है और दूसरी का नाम है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। हिंदी में कहने का ये मतलब ये है कि कार्बन जो है 2 अनूठी विशेषताओं को शो करता है। पहली विशेषता होती है उसकी कैटिनेशन की, और दूसरी विशेषता होती है उसकी मल्टीपल बॉन्ड बनाने की। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब होता है कि जो कार्बन है अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। कैटिनेशन का दूसरा नाम रहता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार्बन की खुद में जुड़ने की क्षमता। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि जो कार्बन है उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है या उसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कार्बन है वो आपस में जुड़ के कार्बन की बड़ी लंबी क्या बना देते हैं, चेन बना देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हजारों कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, सैकड़ों कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, 20-30 कार्बन आपस में जुड़ सकते हैं, और जुड़ करके बड़ी कार्बन की लंबी क्या बना सकते हैं, चेन। और इसी प्रॉपर्टी को हम बायोलॉजी में कहते हैं कैटिनेशन कहते हैं। तो कहने का ये मतलब होता है कि जो कार्बन है, एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से जुड़ेगा, तीसरा चौथे से जुड़ेगा, और इस तरह से कार्बन एक लंबी क्या बना देगा, क्या बना देगा, चेन्स बना देगा। ये जो कार्बन की आपस में जुड़ करके लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी है, इसी को कहते हैं कैटिनेशन, या इसी को कहते हैं हम लोग सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 2 प्रॉपर्टी हैं कार्बन की, एक का नाम है कैटिनेशन और दूसरे का नाम है फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है। ये 2 यूनिक प्रॉपर्टी जो कार्बन की है वो कार्बन को खासियत बनाती है, खास बनाती है। किस सेंस में खास बनाती है कि इन्हीं 2 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन प्रकृति के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बन इन्हीं 2 प्रॉपर्टी की वजह से प्रकृति के अंदर अनकाउंटेबल नंबर, अनगिनत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। क्या बनाता है, अनगिनत कंपाउंड्स बनाता है। और कार्बन के कंपाउंड्स प्रकृति में इतने हैं जिनका कोई अंदाजा नहीं है। और इन्हीं कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग केमिस्ट्री में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर के अंदर हम इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या पढ़ते हैं, नेमिंग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, नेमिंग पढ़ते हैं। अब देखेंगे आईयूपीएससी हम लोगों को बताएगी कि भाई इस वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम क्या है। और प्रकृति में इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि भाई इन्हें रटना इम्पॉसिबल है, कोई भी संभावना नहीं है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को रट सके। तो इनके तरीके होते हैं, उन तरीकों को हमें समझना होता है। यदि हम उन तरीकों को पकड़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आसानी से कर सकते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसके बाद हम लोग जो ले रहे हैं वो एक टेबल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टेबल ले रहे हैं। ये हम ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग एक चार्ट ले रहे हैं। तो चार्ट में हम लोग देख लेते हैं कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, या बोले तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास 2 तरीके के कार्बन कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। तो एक होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, एक क्या होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स, और दूसरे होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स कितने तरीके के होते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके।
एक को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड या सैचुरेटेड कंपाउंड्स, दूसरे को कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इनको हम लोग सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं, इनको हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। सैचुरेटेड हम किन्हें कहते हैं? तो सैचुरेटेड हम उन्हें कहते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या आता है, सिंगल बॉन्ड आता है। क्या आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। और जिन कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड आता है ऐसे कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और एल्केन का जो सफिक्स होता है, एल्केन का जो सफिक्स होता है, एल्केन का सफिक्स एन होता है। सफिक्स का मतलब होता है सरनेम। जैसे मेरा नाम अमित शर्मा है, तो शर्मा मेरा क्या हो गया? सफिक्स हो गया। तो किसी भी आदमी का जो सरनेम होता है वही उसका क्या होता है? सफिक्स होता है। तो ऐसे ही एल्केन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? एन होता है। अब हम लोग आ रहे हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के ऊपर। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम किन्हें कहते हैं? तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड हम इन्हें कहते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर क्या आते हैं? डबल और क्या आते हैं? ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं। तो केमिस्ट्री में जिन कंपाउंड्स के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं केमिस्ट्री में एल्कीन कहते हैं और दूसरे कंपाउंड्स को हम केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एल्काइन कहते हैं। एक को एल्कीन कहते हैं और दूसरे को एल्काइन कहते हैं। एल्कीन कौन होते हैं? एल्कीन हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर क्या आते हैं? डबल बॉन्ड आते हैं। तो जिनके अंदर भी डबल बॉन्ड आएंगे या जिन भी कार्बन की चेन के अंदर डबल बॉन्ड आएंगे उन्हें हम लोग केमिस्ट्री में एल्कीन कहते हैं। और जो एल्कीन का सफिक्स होता है, जो एल्कीन का सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है ईन। एल्काइन हम किन्हें कहते हैं? एल्काइन हम उन्हें कहते हैं जिनके अंदर क्या आते हैं? ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं या जिन भी कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है उन सभी कंपाउंड को हम लोग एल्काइन कहते हैं। और जो एल्काइन होता है इसका जो सफिक्स होता है, इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? आइन होता है। क्या होता है? आइन। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा स्टूडेंट्स? हमने देखा कि जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो दो तरह के कहते हैं। एक को हम सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, दूसरे को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं। जो सैचुरेटेड कंपाउंड है हम किन्हें कहते हैं? जिनमें सिंगल बॉन्ड आता है। और सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड या सैचुरेटेड कंपाउंड को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। और एल्केन का सफिक्स क्या रहता है? सरनेम क्या रहता है? एन रहता है। अब जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड आते हैं इनके अंदर कौन आते हैं? जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिनके भी अंदर डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो आते हैं, एक एल्कीन आता है और दूसरा एल्काइन आता है। एल्कीन कौन होते हैं? जिनके अंदर डबल बॉन्ड आता है। और एल्काइन किन्हें कहते हैं? जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड आता है। अब एल्कीन जो रहता है इसका सफिक्स क्या रहता है? इन रहता है। और एल्काइन जो रहता है इसका सफिक्स क्या रहता है? आइन रहता है। अब मैं आप लोगों को तीन कार्बन की क्या दे रहा हूं? चेन दे रहा हूं। अब जैसे यहां पर हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, यहां पर मैंने आपको तीन कार्बन की चेन दी है। एक यहां पर मैंने एक कार्बन की चेन दी, दूसरी मैंने एक कार्बन की चेन आप लोगों को दी है और ये मैंने तीसरी आप लोगों को कार्बन की चेन आपको दी है। अब मैंने आपसे पूछा कि बताओ भाई इनमें से कौन सी चेन एल्केन की है, कौन सी चेन एल्कीन की है और कौन सी चेन एल्काइन की है। तो आपको पता ही है जिस चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड आ रहा है वो एल्केन है, जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा है वो एल्कीन है और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है वो क्या है? एल्काइन है। तो इसमें पूरी के अंदर सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक लाइन है, एक लाइन का मतलब एक बॉन्ड है। तो इसमें पूरी के अंदर सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब ये पूरी चेन पहले वाली जो चेन है वो एल्कीन की है। इसमें कौन आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड की वजह से ये चेन किसकी बन गई? एल्कीन की बन गई। इस चेन के अंदर क्या गया है? ट्रिपल बॉन्ड आ गया है। तो ट्रिपल बॉन्ड आते ही चेन किसकी बन गई है? एल्काइन की। तो एल्केन क्या होता है? जिसमें सिंगल बॉन्ड वाला रहता है। एल्कीन किन्हें कहते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड आता है। और एल्काइन हम किन्हें कहते हैं? जिन कार्बन चेन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड्स आता है। हम लोग एक एक करके वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्केन, फिर पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्कीन, फिर पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्काइन। इन तीनों को पूरा करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। टोटल हमारा जो आईयूपीएससी का पूरा जो सीरीज का एक टॉपिक है ये हमारा कम से कम जो है 15 से 20 लेक्चर के बीच में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ एल्केन और नेमिंग ऑफ एल्कीन और नेमिंग ऑफ एल्काइन है। आज के लिए धन्यवाद। इतना